बहुत रोते हुए गई है अंदर। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाहर रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कौन सा कानून कहता है कि माँ और बच्चों को जुदा कर दे? करता कोई और है, भरता कोई और है। 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया, ग्रीन पासपोर्ट देख, जो दूध पीता हुआ बच्चा है बीएसएफ वालों ने, क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा? इंसानियत कहाँ के खेला जाए। और मैं आपको बता दूं कि आप पहली बार इतने लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान की मुसलमान, हिंदुस्तान की महिलाएं जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, आज पाकिस्तान में वो जाकर कई सालों से शादी कर बैठे हैं। बताइए, क्या भारत में मुसलमान नहीं थे? क्या भारत में इंसान नहीं था? क्या भारत ऐसे मुल्क में जहां हिंदू और मुसलमान जो भाईचारे के साथ में रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं। मेरे पास था ब्लू पासपोर्ट, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री थी वहाँ अंदर। मेरी 2 बच्चियाँ बहुत रोते हुए गई है अंदर। बस हमारा किसी तरह हमारे बहुत जल्द से जल्दी हो सके हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हमारे वहाँ जाने का हमारा इंतजाम करवाए। बस हमें यही कहना है, हमें यही कहना है। अब जो हो गया है, अब जो हो गया सो हो गया। हमारा रास्ता खुलवाए, हमें जाने दे, हमारे लिए कुछ करे। मेरे बच्चों का ग्रीन पासपोर्ट था, मेरे बच्चों को अंदर ले लिया। मेरा ब्लू पासपोर्ट है। कोई कहीं पे भी ये नहीं होता कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए, भले कितना भी दंगा फसाद हो, कुछ भी हो। कहीं पे भी बच्चों को ले लिया और हमें ले लिया। 1.5 साल के दूध पीते बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया कि इनको दे दो, माँ यहीं रहो। ये कहाँ का कानून है? किस जगह का कानून है? हमको इंसाफ चाहिए। अब मैं रहती कराची में हूँ, शादी मेरी वहाँ हुई भी है, 11 साल हो गए मुझे, और मेरे 2 बच्चे हैं। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है जोधपुर में। मैं मिलने के लिए आई थी, 30 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। मेरे जाने के दिन थे, लेकिन ये गाइडलाइन के बाद में इमरजेंसी के अंदर हम लोग यहाँ से निकले कि भाई हम तो नेशनलिटी केस में शायद हमें एग्जिट देंगे। लेकिन जो वहाँ पर जाके मैंने मंजर आम देखा है कि वहाँ पर 1.5-2 साल के बच्चे जो पाकिस्तानी इंडियन माओ के बच्चे थे, उन्हें वहाँ पर पासपोर्ट लेके बीएसएफ वालों ने अंदर बॉर्डर क्रॉस करवाया और माए दरवाजे के बाहर रो रही हैं कि हमारे बच्चे। लेकिन हम क्या करें? वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप कब आओगी। मैं कैसे समझाऊं उनको कि मैं कैसे आऊंगी? अगर जो भी गाइडलाइंस आपने चलाई थी हमारे लिए भी तो कुछ करते ना। नेशनलिटी हमें अभी मिली नहीं है। 11 साल हो गए हैं मुझे, नेशनलिटी की स्लिप मौजूद है। जिस दिन मुझे वो नेशनलिटी मिलेगी वो स्लिप जमा हो जाएगी। लेकिन मेरा घर तो वही है ना, मैं तो अपने मायके आई थी और आज मैं इतनी मुसीबत से, हम लोग 3 घंटे में तैयारी करके वहाँ गई और 900 किलोमीटर है जोधपुर से वहाँ पर। कितना पैसा बर्बाद हुआ है। मेरे हस्बैंड वहाँ से इमरजेंसी में आए, मेरे बच्चों को लेके आए। सबसे पहले तो मेरे बच्चों के सवाल का जवाब दो कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनकी माँ कब आएगी। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। मुझे, मेरी बहन को, मुझ जैसी ऐसी 30 बहनें खड़ी हुई थी बॉर्डर पे, जो रो रही थी, जो गिड़गिड़ा रही थी, जो तरस रही थी अपने बच्चों के लिए। उनका सवाल का जवाब दो। हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? ये हमारा कसूर थोड़ी ना है कि हमारी शादी वहाँ हुई हुई है या हमें नेशनलिटी नहीं मिली है। इवन वहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़कियां फंसी हुई है, उनसे भी यही कहा जा रहा है कि इंडियन बच्चों को भेज दो। माँ कैसे रहेगी? क्या आपके बच्चे नहीं है? आपके बच्चे नहीं है क्या? हमारा हम जायज खड़े नहीं है? हमारा राइट नहीं बनता बोलने का? इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है सही है नहीं सही है, वो खुदा पूछेगा उसको। और जो कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पर, मैं विनती करती हूँ हमारे जाने का प्रबंध करें। 4 दिन से करें, हफ्ते भर से बना हुआ है भारत सरकार के द्वारा। जिस प्रकार 48 घंटों में हमारे देश को छोड़ के जाने के लिए ऑर्डर मिला है, तो इन पाकिस्तानी महिला जो मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी महिला जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर या 10 दिन से करे, हमारे लिए रास्ता खोले। हमारा घर वही है। ये मेरी बहन 20 साल से वहाँ रह रही है, इसकी 2 बच्चों को वहाँ छोड़कर आई है। कहाँ का कानून कहता है कि माँ और बच्चों को जुदा कर दे? करता कोई और है, भरता कोई और है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक किल नहीं आ सकती बिना सिक्योरिटी। इतना बड़े आदमी, 4 आतंकवादी उसके पिस्टल के साथ में अंदर आके शूट, आपकी सुरक्षा क्या कर रही थी? आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं है। हमारे गवर्नमेंट हमको राइट्स देती है, आप उस राइट को छीन नहीं सकते। किसी भी हाल में इस रास्ते को खोला जाए और हमारी माँ बहन जितनी भी वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से भी नहीं भेजा जा रहा है। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो दूध पीता हुआ है? हमको इंसाफ दो और हमको हमारी आवाज को हर जगह का फैलाया जाए और ये मेरी बहनों को ये फंसी हुई है, इनको घर भेजा जाए। हम और कुछ नहीं जानते हैं, आप इस चीज को कहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारे को कहाँ तक इंसाफ मिलता है? हमारे बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वहाँ रखने के लिए कोई नहीं है,
कहाँ रहेंगे बच्चे, छोटे बच्चे। अटारी बॉर्डर पे जब आप गए तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? अटारी बॉर्डर पर यह हुआ, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, सिर्फ ब्लू पासपोर्ट देखा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान की ओर से रोका गया आपको? नहीं, हिंदुस्तान की ओर से रोका गया। पाकिस्तान कह रहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करने दे रहे हैं। जैसे केस जो है पाकिस्तान में, ऐसी महिला है जो भारत की जो हाँ यहाँ रोका जा रहा है। नहीं रोका जा रहा है, ये वो कह रहे हैं हम लेंगे नहीं, ग्रीन पासपोर्ट नहीं लेंगे और ब्लू पासपोर्ट नहीं देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान की लड़कियां हैं, जोधपुर में शादी 4 माह रो रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। जब हम पहुंचे हमारे साथ भी यही सलूक हुआ गया कि उनको साइड में कर दिया, ब्लू पासपोर्ट है नहीं जाएंगे, ब्लू पासपोर्ट है। वो सुनने को तैयार ही नहीं कि ब्लू पासपोर्ट के अंदर क्या क्या कहानी है, उन्होंने नहीं देखी। तब यह आप जैसे ही मीडिया भाई थे, वो लोग वहाँ खड़े थे, हमने हमारी गुहार, हमारी आवाज उन तक पहुंचाई कि आप जहां तक भी आवाज पहुंची जाए कि वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ से मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती।